हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं ESP क्लासेस डिजियम। तो अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे सरल पढ़ेंगे, सबसे स्टार्ट में जो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था वही, मतलब जीरो टू हीरो बोल सकते हैं। एकदम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। मैथ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। गणित के सबसे महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं, जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं लेकिन बता रहे हैं। पहले देखिए, आपको पता होगा अंक। अंक अंक कहते किसे हैं? अंक कहते किसे हैं? आपको बता दें कि वे सभी संख्याएं जो जीरो से, मतलब शून्य से शुरू होती हैं और 9 तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? सभी क्या है? अंक कहलाती है। अंक कहलाती है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं, मतलब जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या है? संख्या। संख्या, अंक और संख्या में अंतर समझिए। ये हो गया संख्या। संख्या जो लोग डबल है, कहने का मतलब जिनके साथ दो लोग हैं, जैसे हो गए 9 से आगे बढ़ जाएंगे तो आएगा 10, 11, 12, 13, 14, इसी तरह से अनंत तक। ऐसे होते हैं 0 से लेकर 10 से लेकर अनंत तक। आप जितनी भी संख्याओं को देखते हैं सब क्या होती हैं? वे संख्या होती हैं। और 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक, 10 से लेकर अनंत तक संख्या। ये हो गया अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए कि 0 से लेकर 9 तक नंबर क्या है? अंक। और उससे आगे जो है 10, 11, 12, 13 जो भी है इनफाइनाइट तक, वो क्या है? सभी संख्या है। अब हम समझेंगे संख्याओं के प्रकार। अब हम क्या समझेंगे? संख्याओं के प्रकार। संख्याएं तरह तरह की होती है, लेकिन अब हम पहले जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिन संख्याओं को PQ के रूप में, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है वे सभी संख्याएं, मतलब हम जिनको PQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम P/ यानी भिन्न में लिख सकते हैं, सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें PQ का मान 0 नहीं हो सकता है। P/Q है तो इसमें PQ का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, तभी होगा। जैसे 1/2, 2/4, उसके बाद खाली कितना 1/5, 1/6 आदि।
कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या सिंपल, बिल्कुल साधारण भाषा है। यहां पर क्या है? जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/4, 4/6। मतलब pq का मान कभी 0 ना हो, वही क्या है? जब pq का मान 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा वो, और उसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे अब 0 हो गया, 4 हो गया, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं है। इसमें अंडर रूट भी आते हैं, जैसे 1/√2, 1/√16 इत्यादि इसमें आते हैं। और ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, √5, √7, √3, उसके बाद 9, 7 etc। सिंपल। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। और जिन्हें नहीं व्यक्त किया जा सकता है वे क्या कहलाती हैं? वे अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, √5, √7, √3, 9, 7 इत्यादि etc। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। संख्या हो गया, अब हमको पढ़ना है स्थानीय मान। या पहले जोड़ घटाव बता दें। अब हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए जोड़। जोड़, पहली बात तो जोड़ कहते किसे हैं? जोड़ या योग कहते किसे हैं? लगाने के तो सब लगाते हैं, लेकिन जोड़ कहते किसे हैं ये जानना सबके लिए जरूरी है। जितने लोग पढ़ रहे हैं या जितने लोग मतलब
जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि जोड़ या घटाव या गुणा या भाग आखिर कहते किसे हैं। आखिर हम कैसे जानेंगे कि जोड़ है, ये घटाना है, ये भाग है, ये गुणा है, ये क्या है, ये सब हमको कैसे पता चलेगा क्या है। अभी आप देख लीजिए, हम बताने जा रहे हैं। जोड़ या योग उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए एक दूसरे को अपने साथ मिलाना। जब एक संख्या दूसरे संख्या को अपने साथ लेकर चलती है, अपने साथ संयोग करती है या मिलाप करती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम योग कहेंगे, उसे हम जोड़ कहेंगे। जैसे 2 + 4 2 + 4 बराबर 6। अब हम आखिर है ये क्या है? 2 को 4 मतलब 2 को 4 अपने साथ क्या कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, आ रहा है। इसको अपने साथ मिलाप, इसका 2 का मिलाप 4 के साथ हुआ तभी तो 6 हुआ। 2 का मिलाप 4 के साथ हुआ तो 6 हुआ। यही है जोड़, इसे ही जोड़ कहते हैं। और घटाव किसे कहते हैं? घटाना। जब एक संख्या या अंक दूसरे अंक या संख्या का साथ छोड़ता है, उससे टूटता है, उससे बिछड़ता है, उसके साथ नहीं रहना पसंद करता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों में अगर बंटवारा हो गया तो क्या हो? वो घटाव है, वही घटाव है। और मान लीजिए 4 लोग हैं, जो लोग बटे हुए हैं वो लोग एक साथ रहना प्रारंभ कर दिए तो क्या है? वो जोड़ है। वो क्या है? वो जोड़ है। जैसे 4 - 6 2 माइनस 8 - 4 4। तो आखिर 8 टूटा 4 में। 8 टूटा किसमें? 4 में। जैसे 8 लोग हैं, 8 लोगों में से 4 लोग कहीं चले गए तो बचे कितने? 4। तो वही बात है, जो टूटता है, जहां से टूटना प्रारंभ होता है, टूटने के बाद जो संख्याएं बचती हैं वही हमारा क्या होती है? घटाव। जोड़ मतलब परिवार का मिलना, सिंपल बात है। जोड़ मतलब परिवार का मिलना। अगर 2 भाई हैं, दोनों लोग आपस में मिल गए, दोनों के 4 बच्चे हैं, तो 2 भाई और 4 बच्चे कितने हो गए? 4 4 8 8 2 10 10 लोग हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? मिले, जुए, मिलाप हुआ। और अगर उसी में से जैसे 8 भाई हैं और 8 भाई 4 4 करके अलग अलग रहने लगे तो क्या होगा? वो हो गया घटाव।